चलिए फ्रेंड्स, हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। उपराष्ट्रपति के बाद आता है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भारत में संसदीय लोकतंत्र है, अतः यहाँ एक मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद तथा पीएम के पद की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अहर्यता, शपथ और वेतन भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अंबेडकर जी ने कहा हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री की स्थिति सूर्य के समान होती है, जिसके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं। अम्बेडकर जी दो बातें बोले थे प्रधानमंत्री के बारे में। और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 सेकंड में है। यह एक वृहद समूह है जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होती है। पहला आता है कैबिनेट मंत्री, अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो वर्तमान में है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, जिस विभाग का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता उसके लिए स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जाता है। विदेशी कार्य मंत्री जनरल वीके सिंह अभी वर्तमान में है। और तीसरा है राज्य मंत्री। कैबिनेट विभाग अत्यधिक बड़ा होता है, उसके लिए एक राज्य मंत्री बनाया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में है, दोनों ही। अब देखिए मंत्री संसद में किस प्रकार से बैठते हैं, उनकी बैठक के अनुसार क्रमवाई हमें इसमें बताया गया है। प्रमुख मंत्री, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री। देखिए सबसे पहले तो राष्ट्रपति, फिर इसके बाएं साइड में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट के बाएं साइड में स्वतंत्र प्रभार मंत्री और फिर लास्ट में बाएं साइड में राज्य मंत्री होता है। उप मंत्री, इसे अनुच्छेद 74 सेकंड के अनुसार इस पद को 1994 से हटा दिया गया है। विशेष प्रधानमंत्री की स्थिति में तारों की चमकते हुए सूर्य के समान है। ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद को वेस्टमिंस्टर मॉडल का कहते हैं। राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से बड़े दल के नेता को या गठबंधन दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति 1979 में नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है। लोकसभा से सदस्य बनते हैं राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री। देखिए पहले हैं इंदिरा गांधी जो कि महिला प्रधानमंत्री थी। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री थी। अब देखिए प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रियों का पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? देखिए योग्यता देखते हैं। भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, कम से कम 25 वर्ष की उम्र हो। ये उम्र पूछी जाती है प्रधानमंत्री की उम्र। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए? संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ व कार्य
प्रधानमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 78 में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल की नियुक्ति की सिफारिश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मंत्रिमंडल की नियुक्ति की सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं मंत्रियों को नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य की योजक कड़ी है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की योजक कड़ी है। अनुच्छेद 78 में इसका उल्लेख है। और प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के कार्यों से राष्ट्रपति को अवगत कराता है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री निम्न सदन यानी लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहलाता है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसे योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तित किया गया। 1 जनवरी 2015 को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष होता है पीएम नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष पीएम नरेंद्र मोदी है। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही।